अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार को फिर से मिले जनपद में 37 कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 280 पर। मुजफ्फरनगर के सर्राफा बाजार में एक बुर्काधारी महिला ने एक अन्य महिला के पर्स पर किया हाथ साफ, पूरा वाकया हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के कोकड़ा बिजली घर में कार्यरत संविदा कर्मी की करंट लगने से हुई मृत्यु पर शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने बिजली घर पर किया जमकर हंगामा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के प्रदूषण विभाग ने जानसर क्षेत्र के गांव खेड़ी फिरोजाबाद में ईंधन के रूप में पॉलिथीन व टायर का प्रयोग करने वाले 6 कोल्हुओं पर कार्यवाही करते हुए किया 1-1 लाख का चालान। जनपद पुलिस ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर शुक्रवार को अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी के साथ लेकर नगर के मुख्य बाजारों में संवेदनशील इलाकों में किया पैदल मार्च। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भी जनपद में कोरोना संक्रमितों का मिलना अन्य दिनों की भांति ही जारी रहा। हालांकि गुरुवार को जहां जनपद में 17 कोरोना संक्रमित पाए गए थे, वहीं शुक्रवार को संक्रमितों की संख्या दुगने से भी ज्यादा बढ़कर 37 हो गई, जिससे साफ पता चलता है कि कोरोना का जानलेवा वायरस हम लोगों के बीच अभी भी अपनी पकड़ बनाए हैं तथा केवल सावधानी से ही हम लोग इस जानलेवा वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। शुक्रवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1857 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें RT-PCR टेस्ट के माध्यम से 11 लोगों में तथा रैपिड किट के माध्यम से 21 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम में जनपद के 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 37 लोगों में संगम होटल 1, पटेल नगर 1, गंगारामपुरा 1, जलोत्रा मेडिकल 2, नई मंडी 1, कृष्णापुरी 1, गांधी कॉलोनी 2, पटेल नगर 2, भरतिया कॉलोनी 1, मानसरोवर कॉलोनी 1, सिविल लाइन 1, मोरना क्षेत्र के बारूकी 1, तिस्सा 1, जानसर क्षेत्र के नगला 1, भलेड़ी 1, कवाल अस्थाई जेल 2, खोकनी 1, जोहरा 1, निराला नगर 1, बुढ़ाना 2, पुरकाजी क्षेत्र के खाईखेड़ी से 1, बुढ़ाना क्षेत्र के शिकारपुर से 1, इटावा 1, चरथावल क्षेत्र के नियामू से 1, बलवाखेड़ी 1, खतौली 1, लोधा कॉलोनी 2, सठेड़ी 1, खतौली के कानून गोयान से 1 तथा एक व्यक्ति खतौली क्षेत्र में कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा शुक्रवार को भी जनपद के 15 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 280 है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के सर्राफा बाजार में एक बुर्कानशी महिला द्वारा सर्राफ की दुकान पर एक अन्य महिला ग्राहक का पर्स चोरी करने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पर्स में महिला के रुपए व एक सोने की चैन थी। हालांकि बुर्कानशी महिला द्वारा की गई यह पूरी वारदात सर्राफ की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस कारण इस महिला की कारगुजारी का पता चल सका। लेकिन तब तक बुर्कानशी महिला पर्स को लेकर रफू चक्कर हो चुकी थी। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रामलीला टिल्ला निवासी एक महिला शहर के सर्राफा बाजार में कुछ आभूषण खरीदने हेतु एक सर्राफ की दुकान पर आई थी। इसी बीच कुछ बुर्कानशी महिला भी सर्राफ की दुकान पर आई तथा आभूषण देखने लगी तथा मौका पाकर एक बुर्कानशी महिला ने दूसरी महिला के पर्स पर हाथ साफ कर दिया, जिसका पता बाद में दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने से लग सका। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी तथा महिला अपना काम कर रफू चक्कर हो गई थी। पीड़ित महिला द्वारा इस घटना की सूचना नगर कोतवाली में दी गई है तथा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश में जुटी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया। नहीं, देखिए, सराफा बाज़ार में चोरी नहीं है। उधर एक सराफ है बैंक ज्वेलर्स, उनके यहाँ कुछ कस्टमर्स थे जो कि परचेजिंग के लिए आए थे। उनमें से एक महिला ने दूसरी महिला का पर्स पीछे से चोरी कर लिया, जिसमें उसके कुछ पैसे थे और एक चैन बताई गई है। इस तरह की घटना है। कल उनके द्वारा थाना कोतवाली में शिकायत की गई है। हम लोग वीडियो फुटेज की से महिला की पहचान कर रहे हैं। गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के कोकड़ा बिजली घर पर कार्यरत एक संविदा कर्मी लाइनमैन की विद्युत लाइन पर काम करते समय
करंट लगने से दुखद मृत्यु हो जाने के बाद शुक्रवार को मृतक लाइनमैन के परिजनों ने कुकड़ा बिजली घर पर जमकर हंगामा करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों के समक्ष आर्थिक मदद के साथ साथ एक परिजन को नौकरी तथा मृतक की पत्नी को पेंशन दिलाने की मांग रखी। बाद में विद्युत विभाग द्वारा पीड़ित परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपे जाने के बाद मामला शांत हो सका। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रोहाना क्षेत्र के जट नगला निवासी किरण पाल विगत 20 वर्षों से कुकड़ा बिजली घर में संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत था। गुरुवार की शाम जब किरण पाल अपनी ड्यूटी हेतु बिजली घर पर पहुंचा तो कुकड़ा मंडी में आए एक फॉल्ट को ठीक करने हेतु लाइन बंद करने के पश्चात मंडी के बाबूराम गेट पर पहुंचा तथा विभाग के जेई को भी शटडाउन की सूचना फोन के माध्यम से दी। इसी बीच किसी विभागीय व्यक्ति की लापरवाही के चलते लाइन फिर से चालू कर दी गई, जिस कारण करंट लगने से किरण पाल की दुखद मृत्यु हो गई। शुक्रवार को किरण पाल के परिजनों ने आर्थिक सहायता की मांग करते हुए कुकड़ा बिजली घर पर जमकर हंगामा किया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक की पत्नी व पुत्र ने बताया। बबीता जी, क्या हादसा हुआ है? आज मेरा आदमी रोज ड्यूटी पावत है और सीडोन ले रखा था और चलती लाइन में लाइन वो जोड़ दी उनके साथ वालों ने। 3 बार हादसा हो लिया जी। किस जगह में घटना है? मंडी समिति बिजली घर। अब आप आए हो यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। नुकारे तेरे लड़के की तनख्वाह मिलेगी और तुझे पेंशन मिलेगी। नौकरी की भी बात? हाँ जी, हाँ जी, और 5 लाख का चेक। मेरे पापा जी यहाँ बिजली घर में काम करते थे, लाइनमैन का काम करते थे। रात की ड्यूटी थी उनकी और वे तकरीबन घर से 6 बजे चले थे। 7 बजे यहाँ ऑफिस से पहुँचे। 7:30 बजे फ़ोन आया प्रदीप लाइनमैन का। उन्होंने कहा कि मंडी समिति की लाइन बंद करके यहाँ बाबूराम गेट पे आ जाओ। तो ये बाबू यहाँ से खुद लाइन बंद करके बाबूराम गेट पे गए और जेई का फ़ोन कर दिया था कि मैं लाइन पे हूँ, कोई लाइन चालू ना करे। तो फिर भी ना जाने किसने आकर लाइन चालू कर दी और वहाँ उनका देहांत हो गया। क्या मांग है? मांग हमारी ये थी जी कि जो विद्युत विभाग की तरफ से चेक मिलता है, 5 लाख का चेक मिलता है, वो प्लस मम्मी जी की पेंशन और उनका जो PF रुका है वो, और मुझे नौकरी। 20 साल से नौकरी कर रहे थे जी। और 20 साल से नौकरी कर रहे थे। उनका PF अधिकारी आए क्या? उनके साथ सलाह हुई है, बात हुई है। उन्होंने कह दिया है जैसे जैसे आप कह रहे हैं वैसे वैसे आपकी मांग पूरी की जाएगी और मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र चाहिए मेरे उधर इलाके में, रोहाना कला में, रोहाना फीटर। इसे नौकरी चाह रही। वहीं हंगामे की सूचना के बाद सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक कुमार तथा सीओ मंडी श्री धनंजय सिंह कुशवाहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा पीड़ित परिजनों की समस्या को जाना। बाद में विद्युत विभाग द्वारा पीड़ित परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि का चेक देने के बाद मामला शांत हो सका। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक कुमार ने बताया। ये अपना मंडी क्षेत्र में जो बिजली घर है, इसमें जो एक विद्युत विभाग में संविदा कर्मी थे, कल शाम को उनकी ड्यूरिंग वर्क उनके काम के दौरान उनकी डेथ हुई और उसको लेके पीड़ित परिवार की कुछ मांगें थीं आज, तो उनको उनकी मांगों को सुना गया और उसमें विद्युत विभाग की तरफ से पीड़ित परिवार को तात्कालिक रूप से 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है और ये आश्वासन दिया गया है विद्युत विभाग की ओर से कि और भी जो भी सरकारी मदद उनको दी जा सकती होगी वो दी जाएगी। तो किस तरह मरा है लड़का? नहीं, अभी जो सूचना बताई गई विद्युत विभाग के द्वारा उसमें बताया गया कि जो लाइन थी वो उसमें ड्यूरिंग वर्क जो काम कर रहा था लाइन पर, तो उसी समय उसकी मृत्यु हुई है। अब इस बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा। इस बारे में अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर परिवार कोई तहरीर देता है तो उसकी जांच करा के उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546।
नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इन दिनों जहां उत्तर भारत में ठंड का मौसम जोर पकड़ने लगा है, वहीं दिल्ली तथा आसपास के इलाकों में प्रदूषण की घनी चादर के कारण इन इलाकों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर चुका है, जिस कारण इन क्षेत्रों में श्वास रोगियों के अलावा आम जनमानस को भी आंखों में खुजली तथा सांस लेने में दिक्कत जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं कारणों के चलते क्षेत्र का प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी इन क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध जुर्माने आदि की कड़ी कार्यवाही कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर के प्रदूषण विभाग की टीम ने एसडीएम जानसठ के नेतृत्व में क्षेत्र के गांव खेड़ी फिरोजाबाद में पहुंचकर कोल्हुओं में ईंधन के रूप में पॉलीथीन व टायर जलाने वाले 6 कोल्हुओं को सीज करने के अलावा इन सभी कोल्हू मालिकों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। प्रदूषण विभाग द्वारा की गई इस कार्यवाही में 5 लोगों को धारा 135 के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। विभाग के अनुसार जनपद में इस प्रकार का अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा वायुमंडल को प्रदूषित करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी श्री अंकित सिंह ने बताया। देखिए, अभी हाल फिलहाल में कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी, जिला प्रशासन को भी प्राप्त हुई थी कि कुछ कोल्हुओं पे पॉलीथीन का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि जनपद एनसीआर क्षेत्र में है और वायु प्रदूषण की समस्या रहती है पूरे एनसीआर में ठंड के मौसम में। और पॉलीथीन का प्रयोग किसी भी संस्था में किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया तो एसडीएम जानसठ सर भी साथ में थे, तो पाया गया कि एक गांव में फिरोजाबाद खेड़ी में 6 कोल्हू अवैध रूप से प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। 5 लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। मैंने तत्काल जो है सारे 6 कोल्हू को सील करवा दिया। साथ ही में माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुक्रम में जुर्माना लगाया जा रहा है और पब्लिक न्यूसेंस में 133 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु एसडीएम साहब को रिपोर्ट भेजी जा रही है। जुर्माना कितना लगाया जाएगा? जुर्माना 1 लाख का प्रति उस पर लगाने की संस्तुति की जाएगी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस विभाग द्वारा आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को साथ लेकर नगर के मुख्य बाजारों के अलावा संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च निकालते हुए आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाने का प्रयास किया गया।
इस अभियान के तहत जनपद पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी नगर के मीनाक्षी चौक पर इकट्ठा हुई, जहां एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने पहुंचकर जवानों तथा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद सभी जवानों ने विभाग के आला अधिकारियों के नेतृत्व में नगर के मुख्य बाजारों के अलावा संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया तथा नगर की जनता को भरोसा दिलाया कि जनपद पुलिस जनता की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है तथा किसी भी व्यक्ति को नगर में अप्रिय घटना को अंजाम देने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री राजेश द्विवेदी ने बताया। जैसे आपकी देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से ही जागरूक हो जाते हैं। लगातार हमारे पास आरएएफ है, पीएसी है, उसको साथ लेके अलग अलग टुकड़ियों में हम लोग मोबाइल हैं और उनको आप देख रहे हैं कि पैदल मार्च भी कराया जा रहा है। रास्ते में मार्केट एरिया वगैरह है, वहाँ पे अलग अलग फोर्स, महिला पुलिसकर्मी और हमारे सब इंस्पेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। पटाखों पर इस बार बैन लगाया गया है, किस तरह की छापेमारी की जा रही है? नहीं, जहाँ जहाँ पे कल भी हम लोगों ने, मैंने और सिटी मजिस्ट्रेट ने प्लस लोकल पुलिस ने साथ में मिलके जो लाइसेंसदारान दुकानें थी उनको भी चेक किया था। इसके अलावा अगर कहीं पे अवैध पटाखों के बारे में कोई सूचना होती है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। जनपद वासियों किस तरह की अपील की जाएगी? नहीं, देखिए, जनपद वासियों से सभी से ये अपील है कि अपना त्यौहार है, त्यौहार को शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास से मनाएंगे, भाईचारे से मनाएंगे। किसी भी तरीके से शांति भंग होने के लिए अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो उसको अपने आप किसी कानून को हाथ में न लेके पुलिस को सूचित करेंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शुक्रवार को फिर से मिले जनपद में 37 कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 280 पर। मुजफ्फरनगर के सर्राफा बाजार में एक बुर्काधारी महिला ने एक अन्य महिला के पर्स पर किया हाथ साफ, पूरा वाकया हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के कुकड़ा बिजली घर में कार्यरत संविदा कर्मी की करंट लगने से हुई मृत्यु पर शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने बिजली घर पर किया जमकर हंगामा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के प्रदूषण विभाग ने जानसर क्षेत्र के गांव खेड़ी फिरोजाबाद में ईंधन के रूप में पॉलिथीन व टायर का प्रयोग करने वाले 6 कोल्हुओं पर कार्यवाही करते हुए किया 1-1 लाख का चालान। जनपद पुलिस ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर शुक्रवार को अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी के साथ लेकर नगर के मुख्य बाजारों में संवेदनशील इलाकों में किया पैदल मार्च।